मित्रों, जरा सोचिए, आपके घर की बिजली, पानी, इंटरनेट, गैस सब एक ही कंट्रोलर से चलते हों और वह कंट्रोलर खराब हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल यही हाल हमारे शरीर का है। क्या आपको पता है, हमारा दूसरा दिमाग, सेकंड ब्रेन हमारे सिर में नहीं है, बल्कि हमारे आंतों, गट में छुपा है। जी हां, हमारी गट हेल्थ ही तय करती है कि हम खुश रहेंगे या उदास, हमारी ऊर्जा ऊंची होगी या कमजोर, यहां तक कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता कितनी मजबूत होगी। कहते हैं ना, वी आर व्हाट वी ईट, लेकिन मैं कहूंगा वी आर व्हाट आवर गट ऑब्जर्व्स। हमारे शरीर का वह मास्टर कंट्रोलर है हमारा गट। यह सिर्फ खाना पचाने का मशीन नहीं है, यह हमारे एनर्जी, मूड, स्किन, इम्यूनिटी, वेट, स्लीप, फोकस, स्ट्रेस सबका असली बॉस है। हाँ साथियों, हेल्दी गट, हैप्पी माइंड एंड बेटर लाइफ, हम सबकी अभिलाषा यही तो होती है। आपके पेट की सेहत और आपकी जिंदगी की सेहत दोनों में बड़ा संबंध है साथियों। गट हेल्थ सीक्रेट्स यू मस्ट नो। और आज मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, यही मिलकर समझेंगे गट का साइंस क्या है, गट ब्रेन का कनेक्शन क्या है, और खराब गट हो जाते हैं तो उसके क्या सिग्नल्स हैं, क्या सिम्टम हैं, और सबसे अहम बात जानते हैं कैसे अपने गट को हेल्दी करें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हूं, और उससे पहले आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं, अगर लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि ये गट का साइंस क्या होता है। हमारा गट साथियों यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन यह सिर्फ फूड प्रोसेसिंग मशीन नहीं है, यह समझने की चूक ना करें। यह एक जीवंत ब्रह्मांड है जहां 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव, जिसे माइक्रोब्स कहते हैं, ये रहते हैं। और इनमें होते हैं गुड बैक्टीरिया, हमारे बॉडीगार्ड, बैड बैक्टीरिया, ट्रबल क्रिएटर्स, फंगी, वायरसेस और कई माइक्रो। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं गट माइक्रोबायोम। जब यह माइक्रोबायोम संतुलन में होता है, हम एनर्जेटिक, हैप्पी, फोकस्ड रहते हैं। लेकिन जब यह इंबैलेंस में होता है, गैस, एसिडिटी, कंस्टिपेशन, स्किन प्रॉब्लम, मूड स्विंग, वेट लॉस शुरू हो जाते हैं। अपने गट को एक बगीचे की तरह समझिए साथियों, सुंदर सा गार्डन समझ लीजिए। और अगर आप उस बगीचे में सही पोषण, पानी और देखभाल करते हैं, वहां रंग बिरंगे फूल खिलेंगे। लेकिन अगर आप उस बगीचे की अनदेखी करते हैं तो क्या होगा? खरपतवार यानी बैड बैक्टीरिया फैल जाएंगी और पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। जरा सोचिए साथियों, अगर वह बगीचा हमारा ही शरीर हो तो क्या हम उसे अनदेखा कर सकते हैं? गट को केवल खाना पचाने की मशीन समझना भारी भूल होगी साथियों। यह एक बायो इकोसिस्टम है जो आपके शरीर की एनर्जी, इम्यूनिटी, हार्मोन्स, यहां तक कि मूड सब चलाता है। ये जो गट है ना, लिविंग इकोसिस्टम है। हमारी आंतों में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, आर्किया। इस सामूहिक दुनिया को कहते हैं गट माइक्रोबायोम। और इसमें गुड और अपॉर्चुनिस्टिक, बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। जब बैलेंस होते हैं उस स्थिति को बोलते हैं इयोबायोसिस। जब हमारा पाचन, इम्यूनिटी, मूड
बेहतर होता है। और जब इम्बैलेंस होता है उस स्थिति को बोलते हैं डिसबायोसिस। और उस समय गैस, सूजन, बार बार संक्रमण, थकान, स्किन, मूड इश्यू, कई तरह के इश्यू हो जाते हैं। व्हाट एग्जैक्टली दे डू? तो ये माइक्रोबायोम जो है हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है साथियों। ये फाइबर को तोड़कर शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जिसे HCFH कहते हैं, जैसे ब्यूटरेट, एसीटेट, प्रोपनेट बनाते हैं। और ये बाइट्रेट क्या करते जानते हैं? कोलन सेल, जो हमारी बड़ी आंत की सेल है, इसका ईंधन है। गट लाइनिंग हील, सूजन को कम करता है। विटामिन सिंथेसिस करता है कुछ बैक्टीरिया, विटामिन के और कुछ बी विटामिन जैसे B12 सहयोग में मदद करते हैं। इम्यून ट्रेनिंग देते हैं 70% गट इम्यून सेल को। ये माइक्रोबायोम इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है, कब रिएक्ट करना है, कब टॉलरेट करना है। ये डिटॉक्स और बैरियर का काम करता है, टाइट जंक्शन बनाता है और म्यूकस लेयर, गट वाल को लीक होने से बचाता है। और यही जब परत कमजोर हो जाती है, जिसे कहते हैं इंक्रीज इंटेस्टाइनल परमिएबिलिटी, आप कह सकते हैं लीकी गट, तब इंडोटॉक्सिन, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल सिस्टमेटिक इन्फ्लेशन ट्रिगर कर सकते हैं, जो कि हमारे फूड को माइक्रोबायोम्स और आप तक पहुंचाते हैं। यानी आप क्या खाते हैं वही माइक्रोब्स को किसे बढ़ाना है, किसे घटाना है का सिग्नल देता है। फाइबर रिच, फर्मेंटेड, डाइवर्स प्लांट फूड गुड स्पाइसेस को फीड करते हैं। वहीं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस शुगर, अल्कोहल, फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक्स डिसबायोसिस की दिशा में जाते हैं साथियों। तो हम सिर्फ वही नहीं है जो हम खाते हैं, वी आर व्हाट आवर गट माइक्रोब्स मेक फ्रॉम व्हाट वी ईट। अक्सर हम यही कहते हैं ना, हम जो खाते हैं वही होते हैं, लेकिन यहां बीच में माइक्रोब्स आ जाते हैं। वो ऑब्जर्व करके हमें क्या देते हैं, इससे हमारा शरीर और सेहत बनता है साथियों। यही माइक्रोबाइक फैक्ट्री हमारे लिए एनर्जी, काम, माइंड, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी तैयार करती है। यानी कि सारा खेल यहीं पर है साथियों, गट हेल्थ। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा गट ब्रेन का कनेक्शन। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, पेट में खिचखिच शुरू हो जाती है, लगता है कि अर्ज हो गया, जाना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसके उलट जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगती है, फाट आने लगती है। कई बार ऐसा क्यों होता है साथियों, कभी विचार किया है? इसका कारण है गट ब्रेन एक्सिस, जहां हमारे वेगस नर्व्स, जो शरीर की गुप्त हाईवे है, गट और ब्रेन लगातार वेगस नर्व नाम की सुपर एक्सप्रेसवे से बातें करते हैं। आपका गट दिमाग को सिग्नल भेजता है और दिमाग गट को कमांड देता है। ठीक उसी तरह से जैसे बॉस को आप रिपोर्ट कर रहे हैं और फिर बॉस आपको कमांड देता है, डू दिस डू दिस। इसीलिए वैज्ञानिक हमारे गट को सेकेंड ब्रेन कहते हैं। और आपको मालूम है सीरोटोनिन का जादू, हैप्पीनेस स्टार्ट्स इन योर गट। मित्रों, आप जानते हैं कि आपके 90% से ज्यादा हैप्पीनेस हार्मोन जो सीरोटोनिन है, ब्रेन में नहीं गट में बनते हैं। यानी हेल्दी गट, हैप्पी माइंड। अगर गट बिगड़ता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ते हैं। और अगर गट हील होता है, मूड बेटर, स्लीप बेटर, फोकस बेटर। जरा सोचिए, आपके दिमाग में जो विचार बनते हैं, उनकी जड़ आपके पेट की गहराइयों में छुपी है। यहां 3 वे कम्युनिकेशन है हाईवे का, जिसका पहला है न्यूरल पाथवे,
वेगस नर्व है, ब्रेन और गट के बीच दो तरफा बाई डायरेक्शनल हॉटलाइन है। वहीं इंटरिक नर्वस सिस्टम, जिसे ईएनएस कहते हैं, आंतों का अपना सेकेंड ब्रेन, जहां 500 मिलियंस न्यूरॉन्स नेटवर्क जो मोटिलिटी, सिक्रीशन, ब्लड फ्लो को नियंत्रित करती है। वहीं केमिकल इंडोक्राइन पाथवे जो है गट सेल और माइक्रोब्स बनाते हैं, और ये न्यूरो एक्टिव केमिकल्स जैसे सीरोटिन गट में मेजर प्रोडक्शन GABA डोपामाइन प्रिकर्सर तैयार करते हैं, और यही हमारे मूड, स्लीप, मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। इम्यून इन्फ्लेटरी पाथवे बनाते हैं, जहां साइकोटीन और SCFA ब्रेन की इम्यून सेल, जिसे माइक्रोग्लिया कहते हैं, को म्यूटिलेट करते हैं, और सिस्टमेटिक इन्फ्लेशन जो कि लो मूड, ब्रेन फॉग की रिस्क को बढ़ा सकता है। स्ट्रेस लूप, जिसे HP एक्सिस कहते हैं, जब आप क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं, यानी कि लंबे समय तक रहते हैं, तो ये HP एक्सिस से कोर्टिसोल बढ़ता है, जो कि गट में मोबिलिटी जो है, सिक्रीशन बदलती है, और फाइनली मसल लेयर घटती है और डिसबायोसिस की दिशा उत्पन्न हो जाती है। उल्टा डिसबायोसिस भी स्ट्रेस एंजाइटी को फ्यूल कर सकता है और एक विक्सियस साइकिल चल जाता है, यानी कि चक्र हो जाता है। यह स्ट्रेस गट इम्बैलेंस और स्ट्रेस, ये दोनों का इस तरह से चक्र है, समझिए सरल रूप से साथियों। तो यहां प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, वेगल टोन बढ़ाएं, डीप ब्रीदिंग लें, ह्यूमिंग, चैंटिंग, कोल्ड स्प्लैशेस, योगा। वहीं ट्रिम्पोटन रिच फूड जैसे दालें, सीड्स, कर्ड, फाइबर बेटर सीरोटोनिन पाथवे सपोर्ट देता है, और कंसिस्टेंट स्लीप, जेंटल मूवमेंट एक्सिस स्टेबलाइज करते हैं, मूड, फोकस को बेहतर करता है। तो देखिए संवाद साफ है, चाहे मैं कितना भी टेक्निकल बात करूं साथियों। अगर आपका गट शांत है तो क्लियर माइंड है, इतना ही स्पष्ट है। अगर 100 बातों की एक बात कहें तो अपने गट को हील कीजिए, आपका दिमाग आपका शुक्रिया अदा करेगा। और कई लोग को तो पता ही नहीं होता कि उनका गट हेल्थ कैसे चल रहा है, यानी दे डोंट नो द साइन ऑफ पुअर गट हेल्थ। साथियों, ये जो हमारा शरीर है ना, हमेशा कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है, करना चाहता है, पर हम बात नहीं करते, हम समय नहीं देते। हमारा शरीर पहले फुसफुसाहट बताता है, फिर चीखता है जब उसे ज्यादा दर्द होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन फुसफुसाहट को पहचानने की कला बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिग्नल। ये जो गैस है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, हार्ट बर्न है, खाने के तुरंत बाद हैवीनेस महसूस करना, कंस्टिपेशन, 3 दिन से ज्यादा अगर आपको कठिनाई हो रही है, कम स्टूल हो रही है, या फिर लूज मोशन हो रहा है, IBS लाइक बदलाव, कभी कभी कब्ज, कभी कभी दस्त, बार बार एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट, भोजन मसालों से सेंसिटिविटी बढ़ना, ये सब क्या है? हमारे शरीर की फुसफुसाहट ही तो है, यही तो साइन है। सिस्टमेटिक एंड एनर्जिक सिग्नल भी होते हैं, जिसमें हम लगातार थकान महसूस करते हैं। परसिस्टेंट फटीग, सो के जगह भी हैं और फिर भी थकान ही है, सोते सोते थक गए, थक के सो गए, फिर भी सोने का ही मन कर रहा। तो ये ब्रेन फॉग जो है, सुबह उठते सुस्ती, 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटे के बाद भी जगह, फिर भी सुस्ती ही छाया हुआ है। तो ये सब न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के संकेत हैं। कुपोषण हो रहा, आपका पोषण उत्तम नहीं है, बार बार बाल गिरना, नाखून टूटना, माइक्रोएनीमिया, बार बार इन्फेक्शन, ऑब्जर्प्शन इशू हो सकता है। वहीं जो तीसरा साइन है, स्किन एंड इम्यून क्लूज है, एक्ने हो सकते हैं, ड्राइनेस, एक्जिमा, पोरोसिस, फ्लेयर्स हो सकते हैं। इंटरनल इन्फ्लेशन का यही सब आईना है, जिसमें फ्रीक्वेंट कोल्ड हो जाएंगे,
जल्दी सर्दी जुकाम होते रहेंगे। रिकरेंट थ्रोट, यूटीआई इम्यून मॉड्यूलेशन में गड़बड़ का संकेत हो सकता है। कई बार मूड या स्लिप जो है ये भी हमारे मार्कर हो जाते हैं। मूड स्विंग होंगे, इरिटेबिलिटी होंगे, एंजाइटी होंगे, लो मोटिवेशन होंगे, नींद टूटते रहेगा। कई बार आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी बातों पर भी ओवर रिएक्शन देंगे। यही है गट ब्रेन एक्सिस इम्बैलेंस की छाया। इसे ही हम कहते हैं अपने शरीर की फुसफुसाहट। इसे पहचानना सीखिए साथियों। और कई बार मेटाबॉलिक हिंट भी देते हैं। अचानक वजन बढ़ना, घटना, शुगर क्रेविंग्स, और मिठाई खाओ और खूब मिठाई खाने की इच्छा हो जाती है। पोस्ट मील क्रैशेस, आप खाना खा भी लिए फिर भी लग रहा कुछ और खा लेते, कुछ और खा लेते। इंसुलिन इन्फ्लेमेशन, क्रॉस टॉक का संकेत होता है। ये सब रेड फ्लैग हैं, हमारे क्लिनिकल रेफरल करने पड़ेंगे। ये सब अगर दिखते हैं तो देखते ही डॉक्टर से मिलें। ब्लड इन स्टूल, अनइंटेंशनल वेट लॉस, लगातार फीवर, नाइट स्वेट्स, परसिस्टेंट वोमिटिंग, सेवियर पेन, साइन को इग्नोर मत कीजिए। अर्ली करेक्शन अगर करते हैं तो इजियर हीलिंग होगा, और अगर देर से समझे तो कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊं, यह अवेयरनेस प्रोग्राम है साथियों। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। और यह एक शैक्षणिक सामग्री है, इसे आप व्यक्तिगत उपचार के लिए इस्तेमाल न करें। अगर सचमुच समस्या है तो आप अवश्य सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, और वो आपको पूरे बताएंगे डिग्नोसिस आपके पार्टिकुलर बॉडी के हाल पर। मैं तो पूरा लिस्ट दे रहा हूं, थाउजेंड्स, ये सब साइन हो सकते हैं। क्रोनिक सिम्टम मेडिकेशन के मामलों में अपने डॉक्टर, डाइटिशियन से पर्सनलाइज मार्गदर्शन लें, जो कि आपके हिस्ट्री को, आपके फैमिली हिस्ट्री को, आपके प्रेजेंट गोल को, लाइफ स्टाइल को, सबका अध्ययन करेंगे, आपके बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रेस्क्राइब करेंगे। साथियों, हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है, लेकिन समस्या क्या है जानते हैं? हम उन्हें अनदेखा करते रहते हैं, नजरअंदाज करते रहते हैं। और यहां मैं आपको सिर्फ 6 टॉप सिग्नल बताऊंगा। बार बार गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन, लगातार थकान और नींद की कमी, स्किन प्रॉब्लम, एक्ने, ड्राइनेस, एक्जिमा, मूड स्विंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, अचानक वेट लॉस, वेट गेन या लॉस। अगर इन सिग्नल को आपने इग्नोर किया तो ये छोटे सिम्टम धीरे धीरे बड़ी बीमारी में बदल सकते हैं। क्या आप अपने शरीर की आवाज सुनते हैं, या तब सुनते हैं जब वो चिल्लाने लगता है? साथियों, अभी तक तो मैं साइन की बात कर रहा था, गट हेल्थ क्या है ये बता रहा था, पर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर ये तमाम बात जान लिए तो हम कैसे सुधार करें अपने गट हेल्थ को। तो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। ईट रियल फूड, नॉट प्रोसेस्ड फूड। होल फूड यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लेग्यूम्स। और क्या नहीं खाना है? पैकेज्ड, प्रोसेस्ड, सुगरी जंक। ये जो क्लीन फूड है यही हमें क्लीन गट दिलाएगा। इंक्लूड प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। ये प्रोबायोटिक्स क्या होता है जानते हैं? दही, किमची, किम्बुच्चा, सौक्राट, ये होते हैं। और प्रीबायोटिक्स केला, प्याज, लहसुन, ओट्स। ये गट के अच्छे बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए फ्यूल जरूरी है साथियों। हाइड्रेट लाइक लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। हम सब जानते हैं 60 to 70% हमारे शरीर का जल भरा हुआ है। रोज 3 से 4 लीटर पानी पिएं, और गुनगुना पानी हमारे पाचन को और स्मूथ बनाता है। मैनेज स्ट्रेस एंड हील गट। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम गट ब्रेन एक्सिस को रिस्टोर करता है, स्ट्रेस कम करता है, गट हैप्पी मिलता है तब।
प्रियरिटाइज डीप स्लीप, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। रात में गट सेल्फ रिपेयर करता है। स्लीप लॉस गट इम्बैलेंस का नतीजा होता है। मूव योर बॉडी, हील योर गट। डेली वॉक, योगा, साइकिलिंग, स्ट्रेचिंग। हर मील के बाद 10 मिनट हल्की वॉक मैजिक फॉर गट हो सकते हैं। लिसन टू योर गट सिग्नल साथियों। गैस, ब्लोटिंग, एक्ने, मूड स्विंग बॉडी के वार्निंग बेल्स हैं। इन सिग्नल को इग्नोर ना करें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसीलिए साथियों, आपका गट आपका दूसरा दिमाग है और आपका एनर्जी का स्रोत भी है, आपकी इम्यूनिटी का रक्षक है और आपकी खुशियों का रहस्य है। अगर आप अपने गट को हील कर लेते हैं, आपकी नींद सुधरेगी, स्ट्रेस कम होगा, स्किन ग्लो करेगी, वेट बैलेंस होगा और सबसे बड़ी बात, आपका जीवन बदल जाएगा। इसीलिए कहता हूं साथियों कि सदैव याद रखिए, हेल्दी गट इज योर हेल्दी लाइफ। और अब लाइफ हैप्पी है। हर सपना पूरा करना आसान हो जाता है। अपने आंतों का ख्याल रखना क्यों जरूरी है, आपने कभी सोचा है साथियों? मैं क्यों गट हेल्थ पर वीडियो बना रहा हूं? अगर हमारी आंतें बीमार हैं तो हमारी जिंदगी कैसे स्वस्थ हो सकती है? इसका मतलब हमारी जिंदगी भी बीमार हो जाती है। गट हमारी सेहत की जड़ है। यहां 100 मिलियन से भी ज्यादा जीवाणु रहते हैं जो हमारे एक सांस, हर एक सांस, हर एक हार्मोन, हर एक भावना पर असर डालते हैं। अगर इन्हें सही पोषण मिला तो ये हमें एनर्जी, खुशी, इम्यूनिटी सब देंगे। लेकिन अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो यही गट धीरे धीरे थकान, बीमारियां, मानसिक तनाव की फैक्ट्रियां बन जाती हैं। मैंने बात किया प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। इसकी क्या रोल है जानते हैं? हमारे गट में अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक पर ध्यान देना होता है। प्रोबायोटिक, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ, जिसमें दही है, छाछ है, अचार है, कांजी, फर्मेंटेड ड्रिंक्स हैं। यह हमारी आंत में अच्छे बैक्टीरिया को फौज तैयार करते हैं साथियों। वहीं प्रीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन है, जैसे केला, प्याज, लहसुन, साबुत अनाज, सेव, हरे पत्तेदार सब्जियां। और अगर आप प्रोबायोटिक को सैनिक माने तो प्रीबायोटिक उनका भोजन है, उनका राशन है। और दोनों का संतुलन बनाए रखना गट हेल्थ के लिए अत्यंत जरूरी और आवश्यक है। प्रोसेस्ड फूड और शुगर से दूरी रखना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि गट की सबसे बड़ी दुश्मन है अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड। और ये जो शुगर है, जंक फूड है। इससे गट में बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं, सूजन होते हैं और धीरे धीरे यही हमारे गट लाइनिंग को कमजोर कर देते हैं। चिप्स, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, सुगरी स्नैक्स, ये सब क्या करते हैं? हमारे गट के लिए स्लो पॉइजन है। इसीलिए कहता हूं कि जो हम खाते हैं वही हमें खाता है। और अगर खाना सही नहीं तो सेहत कभी सही नहीं होगा। यह भ्रम में न रहें कि हम कुछ भी खा के सेहतमंद होंगे, यह बिल्कुल आपका भ्रम है। इसकी भूमिका स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप हाइजीन में भी है। आपका गट सिर्फ आपके खाने से नहीं बल्कि आपकी सोच और नींद से भी प्रभावित होता है। जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो गट इंबैलेंस भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब स्ट्रेस घटता है तो नेचुरली हमारा जो गट है वो हील होने लगता है। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मैं तो यही टिप्स बताऊंगा कि रोजाना कम से कम 15 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करें। मोबाइल स्क्रॉलिंग की बजाय नेचर वॉक करें ना, आसपास कहीं दिख जाए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा घूमने जाइए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम दें। डिजिटल डिटॉक्स
रोजाना कुछ घंटे स्क्रीन से दूर रहें। इसके अलावा 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप गट को रिपेयर और रिचार्ज करने में मदद करती है। वहीं पुअर स्लीप पुअर डाइजेशन देता है और फिर अल्टीमेटली क्या मिलता है हमें? पुअर हेल्थ। अगर मैं बात करूं हाइड्रेशन की और फिजिकल एक्टिविटीज का, हमारा गट सही से काम करे इसके लिए पानी और मूवमेंट दोनों बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम 2.5 से 3 लीटर, और अगर पुरुष हैं तो 3 से 3.5 लीटर पानी कम से कम अवश्य पिए। और पानी पीते समय सिप करके धीरे धीरे पिए, ऐसा नहीं हाँ बोतल करके, फिर तो पर्पस रिजॉल्व नहीं होगा। एकदम गट गट करके नहीं पिए। रोजाना कम से कम 30 मिनट्स हल्की फुल्की एक्सरसाइज, नहीं हो रहा, नहीं होता है, नहीं हो पा रहा, आता नहीं है, ब्रिस्क वॉक तो कर लेंगे, वही कर लीजिए। ये जो मूवमेंट है ना, गट के मसल को एक्टिवेट करता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, कंस्टिपेशन दूर होता है। यहां कुछ भी अटकने की जरूरत ही नहीं, सब निकल जाएगा। कुछ किडनी से, कुछ पसीना से, और कुछ जहां से स्थूल पदार्थ निकलता है वहां से निकल जाएगा। आपका अपना गट आपका जीवन है साथियों। आपका गट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं। यह आपका सेकंड ब्रेन है, आपका इम्यून पावर हाउस है, आपकी एनर्जी का सीक्रेट है। अगर गट खुश हुआ तो आप भी खुश रहेंगे, और अगर गट बीमार है तो जीवन में हर खुशी का स्वाद फीका हो जाएगा। तो आज से अपने गट की रक्षा कीजिए, क्योंकि याद रखिए, हेल्दी गट, हैप्पी माइंड, बेटर लाइफ। फिर से मैं मिलता हूं इसी प्रकार की वैल्यू एडिशन के साथ, फिर से लाता हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें। और आपको अगर लगता है कि कुछ नई जानकारी दमदार आपको प्रेरित कर गया यह वीडियो, तो अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करना न भूलें, ताकि वो भी लाभार्थी हो सके। फिर से मिलता हूं, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।